हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बॉस होने क्या वाला है, आज हम एडमिशन के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज सीखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में। ठीक है, तो ये आपको कहां पर दिए होते हैं? तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये कहां पर दिए होते हैं। ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमेशा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पर दिखेंगे। ठीक है ना, कैसे दे रहते हैं? मान लेते हैं यहां जनरल रिजर्व दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, पी एंड एल बैलेंस दे रखा है, जो कि यहां पर दिया हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड सिमिलरली अगर वो असेट साइड दिया हो तो वो आपका डेबिट बैलेंस होता है, लॉस मानते हैं उसको। तो यहां पर रिजर्व्स आपको मिल रहे होंगे। अब इन रिजर्व्स को क्या करोगे तुम? इन रिजर्व्स को पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या एंट्री बनेगी? तो यहां लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। पी एंड एल बैलेंस है तो पी एंड एल बैलेंस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या एंट्री बनेगी, समझ से आया? अब मान लेते हैं ए और बी तो पुराने पार्टनर थे, तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। सिमिलरली कुछ ट्रीटमेंट होता है हमारे लॉसेस का। अब ये लॉसेस कहां पर दिए होते हैं? ये लॉसेस बैलेंस शीट के आपको असेट साइड पर दिए होते हैं। जैसे क्या? पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, और जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी दिए होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, लाइकवाइज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिए होंगे। तो इस तरह की चीजों को आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल बैलेंस या टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लाइकवाइज। और ये भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेरी जान, ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अभी तक जो बताया इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने की बारी आती है। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है। ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनके बीच में आपस में रेशियो हुआ करता था 4:1। इनके बीच में आपस में रेशियो था 4:1 का। क्या हो गया भाई? एक सेकंड रुको। हाँ जी भैया, 4:1 का रेशियो था। उसके बाद सी नया पार्टनर आया फॉर 1/3 शेयर। उसके बाद न्यू रेशियो दे रखा है आपको 4:2:3। अब देखो, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तुम्हें फॉर्मूला पता है। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? बताओ बताओ। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो निकालते हैं ए का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस कितना होगा? ए है 4/5, इसमें से माइनस करते हैं न्यू, 4 2 6 3 9, 4/9। एलसीएम आ गया 45, 36 माइनस 20 दैट गोज टू 16/45। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं बी का सैक्रिफाइस। बी का सैक्रिफाइस कितना है? बी का ओल्ड है 1/5 और न्यू है बेटा 2/9। 45 एलसीएम हो गया 9 माइनस 10। ओहो, ये आ रहा है -1/45। इसका मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। इसका क्या यूसेज होगा आगे आने वाले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा। चलो भाई आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कहां दिया होता है? असेट साइड पर। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां लिखेंगे टू पी एंड एल। ठीक है, कितना प्रॉफिट था, सॉरी कितना लॉस था? 32,000। इस 32,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना कितना आएगा, जरा मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, आप भी कर लीजिए। 32,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 25,600 माइनस 32,000, तो ये आ गया 6,400। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। क्लियर है? ये एंट्री समझ में आ गई, इसका ट्रीटमेंट कर दिया। आगे बढ़ूं, फिर दे रखा है आपको रिजर्व।
अब रिजर्व का क्या करते हो तुम? रिजर्व के लिए आप क्या करते हैं? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो एंट्री क्या बनती है? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, पार्टनर को मिलेगा तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट कर दें रिजर्व्स को। चलो भैया, रिजर्व्स दे रखे हैं अपने लोगों को 1,00,000 रुपए के, रेशियो है हमारा 4:1, तो कर देते हैं भैया 1,00,000, तो ये आ गया 80,000 और ये आ गया 20,000। क्या ये एंट्री भी सब बच्चों को समझ में आ गई है? एक्यूमुलेटेड लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये समझ में आया। अब एक बात और लिखी है, लिखा है सी टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी लेकर आया है 60,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो हमने आपको सिखा भी रखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 60,000 रुपीस। ये गुडविल का पैसा लेकर आया। इसके बाद आप क्या करते हो? इसके आप बाद क्या करते हो? जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ध्यान रखना, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? यहां पर केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। लेकिन ध्यान रहे, एक गलती कर दोगे पेपर में। वो गलती क्या है? यहां पर एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस भी कर रहा है, सॉरी, एक पार्टनर तो गेन भी कर रहा है। 60,000 तो यहां लिखा, अब जो गेन कर रहा है उसको भी डेबिट करेंगे। गेन कौन कर रहा है? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन बी के अंदर अमाउंट क्या आएगा, यह सोचने वाली बात है। यह सोचने वाली बात है और यही निकालना आपको इस क्वेश्चन के अंदर सीखना भी है। देख भाई, अगर 60,000 गुडविल का शेयर है नए पार्टनर सी का, जिसका रेशियो था 1/3, ये कितने के लिए आया था? 1/3। तो हम यहां से क्या पूरे फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं? निकालें, हम पूरे फर्म की गुडविल निकालें। टोटल गुडविल, टोटल गुडविल निकालें 60,000 इंटू 3/1, ये पूरे फर्म की गुडविल आ गई। बोले तो 1,80,000। इसमें से हम बी का गेन निकालेंगे। बीज गेन, बी का गेन कितना हुआ? 1,80,000, और किससे गेन कर रहा था? 1/45 से वो गेन कर रहा है। तो जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? ये आएगा 4,000। तो यहां पर लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट में ओहो, हाँ जी भैया, यहां पे 60,000, यहां पर 4,000 और यहां पर 64,000। अब जाके ये क्वेश्चन पूरा हुआ है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक पार्टनर गेन कर रहा हो, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, ठीक है? तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कॉम्पनसेट करता है उस पार्टनर को जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, और अगला टॉपिक शानदार है। शानदार क्यों है उसके पीछे मैं तुम्हें लॉजिक देता हूं। WCR के बिना कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ये स्पेसिफिक रिजर्व होता है। WCR क्यों बनाया जाता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि अपने इंप्लॉइज को कोई जरूरत पड़ गई तो मैं इस रिजर्व से पैसा निकालकर अपने इंप्लॉइज को दे दूंगा, इसलिए इस रिजर्व का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके 4-5 केसेस हैं जो आपको एक एक करके मैं सारे बताऊंगा, जिसमें पोस्टिंग भी सिखाऊंगा और जर्नल एंट्री भी साथ साथ सिखाता चलूंगा ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ABC 3 पार्टनर्स हैं, आपस में रेशियो है 2:2:1 का। उसके बाद क्या बोला है कि डी एक नया पार्टनर है, वो आया है 1/4 शेयर के लिए। आपको बैलेंस शीट पे दे रखा है WCR और इसके अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस केस में क्या करोगे तुम? पूरा पूरा WCR पार्टनर्स में बांट दोगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। आज ऐसा लग रहा है मेरे बोर्ड को कोई बीमारी लग गई है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं,
कितना है 80,000। 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट से, कितना कितना आ रहा है जल्दी से बताओ तो भैया। 32 32 16 32,000 32,000 16,000 हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो में, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो तुम्हें यहां से समझ में आता है कि केवल अगर WCR दिया हो हमें क्वेश्चन में और साथ में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो हम पूरा पूरा WCR उठा के पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड रेशियो। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, और इसका अगला केस क्या है आओ देखो। अगला केस कह रहा है कि ABC वही 3 पार्टनर्स हैं, 2-2-1 में इनका रेशियो है। D आया फॉर 1/4 शेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको WCR भी वही गिवन है 80,000, लेकिन यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। बोला क्लेम ऑन WCR इज 50,000। मतलब मैंने रिजर्व 80,000 का बनाया था, 50,000 की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब जो बचा हुआ 30,000 है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट अब होगा। इसकी एंट्री कैसे बनेगी आओ बहुत ध्यान से देखो भैया। WCR अकाउंट डेबिट, कितना WCR है 80,000। यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर क्लेम। क्लेम कितना आ गया है? क्लेम आया है 50,000 का। बचा हुआ प्रॉफिट बचा हुआ रिजर्व जो कि बचा 30,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। याद रहे किस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? पुराने पार्टनर्स में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? पुराने रेशियो में। तो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आ जाएगा 12,000, 12,000 और 6,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब एक तुमको छोटी सी बात बताते हैं कि ये जो प्रोविजन फॉर क्लेम है ना, इसको हमेशा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आप क्लेम को रिकॉर्ड कर रहे होगे जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ गया कि WCR दे रखा है, क्लेम दे रखा है जिसमें WCR ज्यादा है और क्लेम का अमाउंट कम है, तब हम WCR का ट्रीटमेंट कैसे कर रहे होंगे। चल भाई अब आते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? ABC 3 पार्टनर्स है, 2:2:1 में खेल रहे हैं। D एक नया पार्टनर आया है फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। WCR है 80,000 और क्लेम कितना आ गया 80,000। इस बार पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, नहीं बांटेंगे तो इसमें नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगी? WCR अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम, और ये यहां पर भी 80,000 लिख दिया। यहां पर पार्टनर्स के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा हमें नहीं बचा है। ठीक है बाबू, बढ़ जाएं आगे, थर्ड केस पर आ जाएं। थर्ड केस क्या कह रहा है आओ देखो, फोर्थ केस क्या कह रहा है आओ हम देखते हैं। फोर्थ केस क्या है आओ देखो। लिखा है ABC 2:1 का रेशियो है, D आया है 1/4 शेयर के लिए, WCR गिवन है और क्लेम दे रखा है इस बार 1 लाख रुपीस। इस बार हमको क्लेम ज्यादा दे रखा है। क्लेम ज्यादा हो गया मतलब मेरे पास 80,000 है और मेरे को देने 1 लाख रुपए हैं। इस केस में क्या हो जाएगा? आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। आपकी लाइबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी? 20,000 से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहां पर आती है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर। आपने ये सीखा है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बहुत ध्यान से देखना। WCR अकाउंट डेबिट, WCR था मेरे पास 80,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम। कितना क्लेम है? 1 लाख रुपए। इसका मतलब जो लाइबिलिटी बढ़ी वो कहां आएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से आएगा? 20,000 से। अब रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड बढ़ गया तो लॉस हो जाता है। जैसे कि मैं कैसे बता रहा हूं आओ जरा देख लो। मान लेते हैं ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है और यहां मैंने डेबिट साइड पर लिख दिया टू प्रोविजन फॉर क्लेम और ये आ गया है 20,000। अब ये 20,000 का लॉस जो हुआ वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैसे? बाय लॉस ट्रांसफर टू ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 2:2:1 जो कि आ जाएगा 8,000, 8,000 और 4,000। अब इस चीज की भी तो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। इस चीज की एंट्री कैसे पास करेंगे? एस कैपिटल
अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ WCR की एंट्री पास कर देंगे और रिवैल्यूएशन को भ्रम भरोसे छोड़ के चले आएंगे। भैया ऐसा ना करिए, इतनी गलती मत करिए भैया। ठीक बात समझ में आ रही है? तो केस नंबर 4 में ये एंट्री पास होगी और साथ में ये भी एंट्री पास होगी। तो बस इतनी सी ही बात है हमारे WCR के अंदर। खामखा तुम परेशान हो रहे थे। और तुम्हें पता है ये WCR का ट्रीटमेंट एज इट इज रिटायरमेंट में भी होगा, एज इट इज डेथ में भी होगा। डिसोल्यूशन में कुछ चेंजेस आएंगे तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बढ़ जाएं आगे। हाँ, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं और अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व के बारे में पढ़ना। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया क्यों जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी वैल्यू में कोई डाउनफॉल आता है तो हम इस रिजर्व से वो कॉम्पनसेट कर सकें। इस बात को कुछ केसेस के थ्रू समझाते हैं तो बेहतर तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या कह रहा है? ABC 3 पार्टनर्स है, 3:2:1 का रेशियो है। एक नया पार्टनर आया है D 1/5 शेयर के लिए। बैलेंस शीट भी दे रखी है, IFR दे रखा है 30,000, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 5 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नो इंफॉर्मेशन है, या अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखी होती मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 lakhs। अब देखो भाई, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो या ये बोला हो कि मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उतनी ही है जितनी मेरी बुक वैल्यू है, इसका मतलब कोई फ्लक्चुएशन तो हुआ ही नहीं। जब फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो पूरा पूरा IFR पार्टनर को दे दिया जाएगा। तो टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितना कितना IFR है? 30,000। और रेशियो कितना है बच्चा? 3:2:1। तो कितना कितना आएगा? 15,000, 10,000 और 5,000। क्या समझ में आ गई ये वाली एंट्री? केस नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि इस केस में कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं हो रहा था या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, तो हमने पूरा पूरा रिजर्व उठाकर पार्टनर्स को दे दिया। बराबर है? आगे बढ़ते हैं, अगले केस के ऊपर आते हैं। और अगला केस क्या कह रहा है? वही चीज, ABC 3 पार्टनर्स हैं, D नया पार्टनर आया है। यहां पर IFR 30,000 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख है। नीचे बोल रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000। अब तुम बताओ मेरे को, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी बुक वैल्यू में, वो अब हो गई है 4,82,000। तो कितने का फ्लक्चुएशन हो गया? 18,000 का फ्लक्चुएशन हो गया। ये 18,000 हम कहां से एडजस्ट करेंगे? अपने IFR से एडजस्ट करेंगे। तो इसकी हम एंट्री क्या बनाने वाले हैं? आओ देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मेरे पास IFR दे रखा था 30,000, इसमें से टू इन्वेस्टमेंट मतलब जितना फ्लक्चुएशन हो गया वो निकाल दिया 18,000। बचा कितना? 12,000। वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम? पार्टनर्स में। टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। बचा कितना? 12। 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 6,000, 4,000 और मेरे हिसाब से आएगा 2,000। हाँ जी भैया, 6,000, 4,000 और 2,000। मुझे नहीं लगता इस केस में भी किसी को दिक्कत होनी चाहिए, ये भी आसान केस था। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं। केस नंबर 3 पर आ जाएं। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस बोल रहा है ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनका 3:2:1 का रेशियो था। D एक नया पार्टनर आया फॉर 1/5 शेयर। IFR उतना, इन्वेस्टमेंट उतना, लेकिन इस बार फ्लक्चुएशन हो रहा है 4,55,000 का। सॉरी, मार्केट वैल्यू कितनी है? 4,55,000। तो फ्लक्चुएशन कितना हो गया भाई? 5 लाख की वैल्यू थी, अब हो गई 4,55,000 की। तो फ्लक्चुएशन हो गया 45,000 रुपीस का। अब फ्लक्चुएशन तो मेरे रिजर्व से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब मेरा रिजर्व 30,000, फ्लक्चुएशन हो रहा है 45, तो मेरा असेट कितने से कम हो रहा है? मेरा असेट कम हो रहा है 15,000 से। और असेट कम होता है तो किस साइड दिखाते हैं रिवैल्यूएशन के? क्रेडिट साइड पर। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी? बहुत ध्यान से देखना। IFR अकाउंट डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर IFR अकाउंट डेबिट 30,000 IFR दे रखा है। उसके बाद यहां लिखा टू इन्वेस्टमेंट, कितना फ्लक्चुएशन हो गया है मेरी जान?
5,000। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 से। और आपको पता है रिवैल्यूएशन अगर डेबिट हो रहा है तो लॉस है, लॉस है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और वो कैसे एंट्री पास होगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। करना आता है ना यहां तक? चलो भैया, रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, 15,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, 7,500। ठीक है भाई, 5,000 ठीक है, और 2,500। तो ये भी एंट्री मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी। बढ़े अगले केस पर। चलो भैया, और लास्ट केस है हमारा, और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक भी, जिसमें हम लोगों ने रिजर्व्स, लॉसेस, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर सब पढ़ डाला, ठीक है ना। अब आईएफआर का लास्ट केस क्या कह रहा है जरा देखो। यहां पर आईएफआर 30,000 है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,24,000। मेरी वैल्यू ऑफ असेट अप्रिशिएट हो गई। इस केस में आईएफआर पूरा पूरा पार्टनर्स को दे देते हैं। क्या करते हैं, आईएफआर पूरा पूरा पार्टनर्स को दे दो, टू ए, टू बी, टू सी। कितना आईएफआर है, 30,000 रुपए पूरा पूरा पार्टनर्स को दे दो। किस रेशियो में देंगे, 3:2:1। तो 15,000 और कितना आएगा जल्दी से बताओ भाई, 10,000, 5,000। ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है तो रिवैल्यूएशन के किस साइड पर जाएगा भाई, बाय इन्वेस्टमेंट। कितने से बढ़ रहा है, 24,000 से। तो इसका प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी। और कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 24,000 से असेट बढ़ रहा है तो 12,000, और उसके बाद आएगा 8,000, फिर आएगा 4,000। अब जाकर आया मेरे दिल को करार, और ये टॉपिक रिजर्व्स और लॉसेस को लेकर पूरा पूरा हो जाता है। अब क्या होगा अगली क्लास में, अब हम अगली क्लास में इसके फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन को कैसे कंपाइल करके पूरा सॉल्व करते हैं। 3 वीडियोस के ऊपर और आएंगे जिसमें आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।